गांव के एक कोने में एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था, जिसमें रहते थे चौधरी अर्जुन सिंह और उनका बेटा विक्रम। अर्जुन सिंह को अपने नाम, अपने रुतबे और अपनी इज्जत पर बहुत घमंड था। गांव में उनकी बात अंतिम मानी जाती थी, और यही घमंड धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार की आग बनकर जलने लगा। बेटा विक्रम पढ़ा लिखा था, शहर से लौटकर आया था, और अब वो अपने पिता की सोच से अलग कुछ करना चाहता था। उसे लगता था कि बदलाव जरूरी है, लेकिन अर्जुन सिंह को अपने अनुभव पर इतना भरोसा था कि वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। विक्रम ने एक दिन गांव में स्कूल खोलने की बात की ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई मिल सके, मगर अर्जुन सिंह ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर गरीब अब पढ़ जाएंगे तो खेतों में काम कौन करेगा। इस बात पर बाप बेटे में तीखी बहस हुई, और पहली बार विक्रम ने अपने पिता के सामने आवाज़ ऊंची की। अर्जुन सिंह ने उसे उसी पल घर से निकल जाने को कह दिया। विक्रम चुपचाप घर छोड़कर चला, लेकिन गांव के बच्चों को पढ़ाने का सपना उसने नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद विक्रम ने गांव से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और लोग उसकी सराहना करने लगे। मगर अर्जुन सिंह का गुस्सा और अहंकार कम नहीं हुआ। वो अपने बेटे को देखना तक नहीं चाहते थे। रिश्तों की गर्माहट को उनके अंदर का घमंड जलाकर राख करता जा रहा था। उधर विक्रम की माँ सविता दोनों के बीच की इस खामोशी से रोज टूटती जा रही थी। एक तरफ उसका बेटा था जो अपने सपने के लिए सब कुछ छोड़ चुका था, और दूसरी तरफ उसका पति जो अपने अहंकार में बेटे की खुशी को पहचानने से भी इनकार कर रहा था। सविता रोज छुपकर बेटे के पास जाती और लौटकर अर्जुन से झूठ बोलती कि मंदिर गई थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नाले का पानी इतना बड़ा कि घर डूब गए। स्कूल की कुटिया भी बाढ़ में बहने लगी। विक्रम बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा बैठा। गांव वालों ने देखा कि वो अपने प्राणों की परवाह किए बिना एक बच्चे को गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा रहा था। ये खबर अर्जुन सिन्हा तक भी पहुंची। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि उनका बेटा अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ते हुए बाढ़ वाले इलाके में पहुंचे और पहली बार बेटे को सीने से लगाया, जिसे उन्होंने अपने घमंड की आग में बहुत दूर कर दिया था। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस पिता की आंखों में देखा और समझ गया कि आज कुछ पिघल गया है। उन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, पर आज जो रिश्ते कल तक टूटे थे वो भीकर फिर से जुड़ने लगे। अर्जुन सिन्हा की आंखों से बहते आंसू पहली बार किसी ने देखे थे। गांव वाले भी हैरान थे कि जो आदमी आज तक अपने फैसले से पीछे नहीं हटा, वो आज अपने बेटे के आगे टूट गया था। विक्रम ने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने पिता को वही सम्मान दिया जो हमेशा देता आया था, लेकिन अब उनके बीच का मौन संवाद बहुत कुछ कह रहा था। बाढ़ के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, तो गांव वालों ने मिलकर स्कूल की कुटिया को फिर से खड़ा करने की ठानी। इस बार सबसे आगे अर्जुन सिंह थे। उन्होंने खुद गांव के लोगों से ईंट, लकड़ी और मजदूर जुटाए। विक्रम हैरान था, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस हर दिन अपने पिता को करीब आते हुए देखा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन सिंह ने पहली बार सविता के सामने चुपचाप कहा, मैंने जीवन भर लोगों को झुका कर रखा, लेकिन अपने ही बेटे को समझ नहीं पाया। सविता ने बस हल्के से उनका हाथ पकड़ लिया, जैसे वर्षों से रुकी हुई एक नदी बहने लगी हो। नई स्कूल की इमारत बनकर तैयार हुई तो उसका उद्घाटन करवाने के लिए अर्जुन सिंह ने खुद गांव के प्रधान को बुलाया। मंच पर खड़े होकर उन्होंने सबके सामने कि आज मैं उस बेटे पर गर्व करता हूँ जिसके भी मैंने घर से निकाल दिया था। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन विक्रम की आंखों में आंसू थे। वो आंसू जिनमें वर्षों की तड़प और स्वीकार का सुकून था। अब स्कूल हर दिन बच्चों की आवाज़ों से गूंजता था। अर्जुन सिन्हा खुद रोज वहां बैठते और बच्चों को कहानियां सुनाते। वो अब अभी उसी कुर्सी पर बैठते, लेकिन अब उनके चेहरे पर हुकूमत नहीं, ममता और अपनापन झलकता था। रिश्ते जब सच्चे होते हैं तो अहंकार की आग भी उन्हें पूरी तरह जला नहीं पाती। हाँ, उन्हें झुलसने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन अगर दिलों में सच्चाई हो तो राख से भी रिश्ते फिर से खड़े हो सकते हैं। विक्रम ने अपने पिता से कुछ सीखा और अर्जुन सिंह ने अपने बेटे से बहुत कुछ खोकर पाया। अब जब गांव का कोई बूढ़ा या बच्चा उनके पास बैठता तो वो कहते, बेटा हो तो ऐसा जो अपने हक के लिए लड़े, और बाप हो तो ऐसा जो अपना घमंड छोड़कर उसे समझ सके। समय बीतता गया। स्कूल अब गांव की शान बन चुका था। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ाने लाने लगे थे। विक्रम ने स्कूल में एक पुस्तकालय बनवाया, एक कंप्यूटर कक्षा शुरू की और खासकर उन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया जिनके माता पिता मजदूरी करते थे।
अर्जुन सिंह हर दिन स्कूल के बरामदे में बैठकर बच्चों को अपने अनुभव सुनाते और उनके साथ समय बिताते। पहले जहां उनकी आंखों में सिर्फ आदेश होता था, अब वहां अपनापन झलकता था। एक दिन गांव में एक बड़ा अधिकारी आया जिसने स्कूल की तारीफ करते हुए कहा कि यह मॉडल पूरे जिले के लिए उदाहरण बन सकता है। उसने प्रस्ताव दिया कि स्कूल को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा और विक्रम को जिले की शिक्षा समिति में जगह दी जाएगी। अर्जुन सिन्हा ने गर्व से विक्रम की ओर देखा, जैसे अब उन्हें अपने बेटे की ऊंचाई का पूरा अंदाजा हो रहा हो। पर विक्रम की राह आसान नहीं थी। जैसे जैसे स्कूल की पहचान बढ़ी, वैसे वैसे कुछ पुराने जमींदारों और रसूखदार लोगों की आंखों में चुभने लगा, जो अब तक शिक्षा को अपनी सत्ता के लिए खतरा मानते थे। उन्होंने कई बार स्कूल को बंद कराने की कोशिश की, गलत अफवाहें फैलाईं कि विक्रम बच्चों का दिमाग बदल रहा है। अर्जुन सिंह को जब यह सब पता चला तो उन्होंने पहली बार अपने पुराने विरोधियों के सामने खड़े होकर कहा, अगर किसी ने मेरे बेटे या इस स्कूल को छूने की भी कोशिश की तो वो मुझसे सीधे टकराएगा। गांव में एक नई लहर सी दौड़ गई। लोगों ने मिलकर स्कूल की रक्षा करने की ठानी। स्कूल अब सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं रहा, वह एक उम्मीद बन चुका था, एक सपना जो हकीकत में बदला जा रहा था। सविता अब हर रोज स्कूल में बच्चों को खाना परोसने लगी थी। पहले जो औरत अपने घर के आंगन से बाहर कम ही निकलती थी, अब उसकी मुस्कान सबसे ज्यादा बच्चों में घुली मिलती थी। एक दिन जब विक्रम स्कूल के बरामदे में बैठा था, अर्जुन सिंह उसके पास आए और बोले, बेटा, तूने मुझे बदल दिया। तुझसे बेहतर गुरु मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। विक्रम चुप रहा। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो आज गांव के उस हिस्से में चलते हैं जहां लोग अब भी अपने बच्चों को पढ़ाने से डरते हैं। आज उन्हें समझाएंगे कि शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। वो दोनों साथ चले। बाप बेटा अब गुरु और सहयोगी बन चुके थे। रिश्ता अब सिर्फ खून का नहीं रहा था, वो विश्वास और परिवर्तन का प्रतीक बन गया था। गांव की गलियों में अब जब कोई बच्चा पढ़ाई के लिए घर से निकलता तो उसकी माँ कहती, जा बेटा, अर्जुन बाबा और विक्रम मास्टर जी तेरा इंतजार कर रहे हैं। गांव के जिस कोने में कभी लोग अपने बच्चों को खेतों में काम करने के लिए भेजते थे, अब उस रास्ते पर हर सुबह बच्चों की कतारें लगने लगी थीं। हाथ में किताबें, आंखों में सपने और होठों पर मुस्कान। विक्रम ने जिस सोच को बोया था, वो अब हर घर की जमीन पर उगने लगा था। एक दिन स्कूल में वार्षिकोत्सव की तैयारी चल रही थी। बच्चों ने नाटक, गीत और कविताएं तैयार की थीं। विक्रम चाहता था कि गांव के हर कोने से लोग आएं और देखें कि बदलाव कैसे होता है। मंच पर जब बच्चों ने अपने पिता के अहंकार और एक बेटे के संघर्ष पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया, तो सबसे आगे बैठे अर्जुन सिन्हा की आंखें भर आईं। वो जानते थे कि वो नाटक उन्हीं की कहानी कह रहा था, लेकिन अब उस कहानी में शर्म नहीं, बदलाव का गर्व था। कार्यक्रम के अंत में जब एक बच्चा मंच पर आया और कहा, अगर विक्रम मास्टर जी न होते तो मैं आज भी डोर चला रहा होता, तो सारा गांव तालियों से गूंज उठा। अर्जुन सिंह ने अपने आंसू पोंछते हुए विक्रम की ओर देखा और खुद मंच पर चढ़कर बोले, जिस बेटा मुझे कभी नालायक लगता था, वही आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब अर्जुन सिंह केवल पिता नहीं रह गए थे, वो गांव के एक मार्गदर्शक बन गए थे। उन्होंने गांव की पंचायत में प्रस्ताव रखा कि अब हर घर से कम एक बच्चा स्कूल जरूर जाएगा। जिनके पास साधन नहीं होंगे, उनकी मदद स्कूल की तरफ से की जाएगी। कुछ महीनों बाद जिले से एक बड़ा अफसर स्कूल का दौरा करने आया। उसने देखा कि कैसे एक छोटे से गांव में बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जा रही है, कैसे लड़कियां आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रही हैं और कैसे शिक्षा से गांव की सोच में बदलाव आया है। उसने विक्रम को राज्य स्तर के शिक्षा अभियान का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया। विक्रम ने यह प्रस्ताव सुना और फिर अर्जुन सिन्हा की ओर देखा। अर्जुन सिंह ने सिर हिलाकर कहा, तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस पूरे गांव का बेटा है। जो करना है पूरे दिल से कर। विक्रम ने प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर, स्कूल और गांव का काम कभी नहीं रुकेगा। उसने अपने 2 सबसे होनहार छात्रों को शिक्षक बनने की ट्रेनिंग दिलवाई और उन्हें स्कूल का काम सौंपा। अब विक्रम राज्य भर में घूमकर शिक्षा की अलख जगा रहा था और अर्जुन सिंह हर सुबह स्कूल के गेट पर खड़े होकर बच्चों का स्वागत करते थे। उम्र ने उनके शरीर को थोड़ा झुका दिया था, लेकिन आत्मा पहले से कहीं ज्यादा ऊंची हो चुकी थी।
गांव में अब जब भी कोई बच्चा अपने सपनों की बात करता तो कहा जाता, अगर अर्जुन बाबा जैसा पिता और विक्रम मास्टर जैसा बेटा हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। रिश्ते जब अहंकार की राख से उठकर अपनापन बन जाएं, तो वे सिर्फ जुड़ते नहीं, मिसाल बन जाते हैं। विक्रम अब पूरे राज्य में शिक्षा का चेहरा बन चुका था। गांव गांव जाकर वह लोगों को बताता कि एक किताब, एक शिक्षक और एक सही सोच से कैसे जीवन की दिशा बदली जा सकती है। लेकिन जितना ऊंचा वो उड़ रहा था, उतनी ही गहरी उसकी जड़ें थीं। हर महीने वह अपने गांव लौटता, स्कूल के बच्चों से मिलता, अपने पिता के साथ चाय पीता और माँ के हाथ की बनी रोटियां खाता। अर्जुन सिन्हा अब हर दिन स्कूल में बच्चों को कहानियां सुनाते। उन्होंने एक पुराना पेड़ देखा जो स्कूल के आंगन में था। उसी के नीचे बैठकर वो बच्चों को जीवन की बातें समझाते, कभी अपने अनुभव से, कभी अपनी गलतियों से। गांव में अब बुजुर्गों की राय फिर से सुनी जाने लगी थी, क्योंकि अर्जुन सिंह जैसे लोगों ने दिखा दिया था कि उम्र के साथ समझ भी आती है अगर अहंकार को रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन स्कूल में एक नई लड़की आई। उसकी आंखों में डर था। पता चला कि वह दूसरे गांव से आई थी, जहां के लोग लड़कियों की पढ़ाई को बेकार समझते थे। विक्रम उस दिन स्कूल में था। उसने लड़की से बात की, उसके सपनों को जाना और कहा कि ये स्कूल सिर्फ पढ़ने का नहीं, सपनों को उड़ान देने का नाम है। लड़की ने सिर झुकाया और धीरे से बोली, क्या मैं भी उड़ सकती हूँ? विक्रम मुस्कुराया, अगर तू चाहे तो तू सबसे ऊपर उड़ सकती है। अर्जुन सिंह ने यह सब देखा और उनके चेहरे पर शांति थी। अब वो अपने बेटे को एक मिसाल के रूप में देख रहे थे। उन्होंने एक बार फिर पंचायत बुलाई और गांव की हर औरत को बुलाकर कहा, अब कोई भी बेटी अधूरी नहीं रहेगी, हर बच्ची को शिक्षा मिलेगी और हर माँ को सम्मान। गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। जहां कभी झगड़े, सत्ता और जमीन के विवाद चलते थे, अब वहां शिक्षा, आत्मसम्मान और सहयोग का वातावरण था। विक्रम ने हर बच्चे को किताब के साथ एक पौधा भी देने की परंपरा शुरू की। जब भी कोई बच्चा स्कूल से निकलता, वो जानता कि उसका पेड़ भी उसी के साथ बड़ा हो रहा है। कुछ सालों बाद विक्रम को राजधानी में सम्मानित किया गया। मंच पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कहा, अगर मेरे पिता ने अपनी सोच न बदली होती तो आज मैं भी किसी खेत में मजदूर होता। उन्होंने जब अपने घमंड को छोड़ा, तभी मैंने उड़ना सीखा। सभी ने तालियां बजाईं, लेकिन उस भीड़ में सबसे गर्व से सीना ताने अर्जुन सिंह खड़े थे, जिनकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल गर्व से भरा था। उस रात जब वे गांव लौटे तो अर्जुन सिंह ने आंगन में बैठकर चुपचाप आसमान की ओर देखा और बोले, अब समझ आया कि असली विरासत जमीन नहीं होती, सोच होती है। सविता ने धीमे से उनके पास बैठकर कहा, अब हमारा घर सच में एक घर बन गया है, जहां दीवारें नहीं, रिश्ते सांस लेते हैं। उस शाम जब विक्रम अपने कमरे में बैठा था, उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसमें उसने कभी अपने सपनों को लिखा था। कुछ अधूरे पन्ने, कुछ फटे कोने और बीच बीच में आंसुओं के दाग। मगर अब वो पन्ने मुस्कराने लगे थे। उसके पिता अर्जुन सिन्हा पास ही बैठे थे और चुपचाप चाय की चुस्कियों के बीच बेटे को निहार रहे थे। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन उस खामोशी में 100 बातें थीं। अगली सुबह गांव की सरपंचनी स्कूल पहुंची। वह विक्रम से बोली, आपने गांव को बदल दिया, अब चाहती हूं कि आप पूरे ब्लॉक के लिए योजना बनाएं। विक्रम ने विनम्रता से कहा, बदलाव सिर्फ अकेले से नहीं आता, जब हर घर से आवाज उठती है तभी क्रांति होती है। मैं बस वो आवाज बना जिसे कभी किसी ने सुना नहीं था। विक्रम ने पूरे ब्लॉक में शिक्षा केंद्र खोलने की योजना बनाई, खासकर उन गांवों में जहां आज भी लड़कियों की शिक्षा को बोझ समझा जाता था। उसने अपनी टीम में उन्हीं लड़कियों को शामिल किया जो कभी खुद पढ़ने से रोकी गई थीं। वे अब मिसाल बन चुकी थी, चलती फिरती प्रेरणाएं। उसकी टीम में एक लड़की थी मीना, जो कभी सिर्फ घर के काम में उलझी रहती थी। जब उसने पहली बार स्कूल का गेट पार किया था, उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। लेकिन आज वही मीना गांव गांव जाकर लड़कियों को स्कूल लाने का काम कर रही थी। विक्रम को देखकर अब कई पिता अपने अहंकार तोड़कर बच्चों के साथ स्कूल आना शुरू कर चुके थे। एक दिन अर्जुन सिंह को एक बच्चा मिला जो बोला, दादाजी, मैं भी आपके बेटे जैसा बनना चाहता हूँ। अर्जुन सिंह ने उसका सिर सहलाया और बोले, बेटा, मेरे बेटे ने जो किया वो करने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। पहले मन के भीतर का अंधेरा हटाना पड़ता है, तब जाकर जीवन में उजाला आता है। गांव की गलियों में अब चप्पल पहने बच्चों की आवाजें गूंजती थीं।
जो जगह कभी झगड़ों से जानी जाती थी वहां अब हर शनिवार को ज्ञान सभा लगती थी। गांव के बुजुर्ग अपने अनुभव बांटते और युवा उन्हें सम्मान से सुनते। अर्जुन सिन्हा की तबीयत अब धीरे धीरे डलने लगी थी। एक रात उन्होंने विक्रम को पास बुलाया और कहा, तूने मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल को मेरी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। अब जब मैं नहीं रहूंगा तो भी जानता हूं कि तू इस गांव को, इस सोच को कभी थमने नहीं देगा। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, आपके विश्वास ने ही मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूं। आप अब मेरे लिए सिर्फ पिता नहीं, मेरी प्रेरणा हैं। अर्जुन सिंह ने धीरे धीरे आंखें मूंदी, एक संतुष्टि के साथ। बाहर गांव में सुबह की पहली किरण फूट रही थी और स्कूल के गेट पर पहले से ज्यादा बच्चों की कतार लग चुकी थी। उन बच्चों की आंखों में अब सिर्फ सपने नहीं, उन सपनों को सच करने का यकीन भी था। विक्रम ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी थी, लेकिन उस आग में अब कोई पछतावा नहीं था। बस एक वादा था जिसे वो अपने जीवन से निभाना चाहता था। अर्जुन सिन्हा का जाना गांव के हर इंसान को जैसे भीतर से हिला गया था। अब वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार बन चुके थे, एक मिसाल जो हर दीवार पर टंगी तस्वीर से ज्यादा दिलों में जिंदा थी। कुछ ही महीनों बाद विक्रम ने अपने गांव में एक नया संस्थान खोला, जिसका नाम उसने अपने पिता के नाम पर रखा, अर्जुन प्रेरणा केंद्र। वहां न सिर्फ बच्चों को शिक्षा दी जाती, बल्कि बड़ों को भी नई सोच, आत्मनिर्भरता और जीवन के सही अर्थ सिखाए जाते। एक दिन एक बूढ़ी महिला संस्थान आई, जिसकी आंखों में भय और चेहरे पर गरीबी की लकीरें थीं। उसके साथ उसकी पोती थी, जिसे वो काम पर ले जाने वाली थी। विक्रम ने उन्हें रोका और लड़की को स्कूल में दाखिला दिलाया। वो महिला कांपती आवाज में बोली, साहब, मेरे घर में खाना नहीं, बेटी को कैसे पढ़ाऊं? विक्रम ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटी को पढ़ाओगी तो आने वाले कल में वो तुम्हें भी खाना खिलाएगी। और ये संस्थान सिर्फ किताबें नहीं देता, उम्मीद भी देता है। उस दिन से उस बच्ची ने पढ़ाई शुरू की और उसकी दादी अब वहीं सफाई का काम करने लगी। गांव में धीरे धीरे आर्थिक विकास भी आने लगा। महिलाओं ने सिलाई केंद्र खोले, युवाओं ने मोबाइल रिपेयर और कंप्यूटर की कक्षाएं शुरू की। गांव की लड़कियां जो कभी घर की चार दीवारी में बंद थीं, अब मंचों पर बोल रही थीं। और हर मंच की शुरुआत उस नाम से होती थी जो अब सिर्फ एक पहचान नहीं, एक बदलाव की लहर था, विक्रम। विक्रम को कई बार बड़े शहरों से बुलावा आया, लेकिन वो हर बार मना कर देता। उसे शहर की रोशनी नहीं चाहिए थी, उसे अपने गांव की वो धूल प्यारी थी जिसमें उसके पिता की चप्पल के निशान छुपे थे। एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, आपने इतने मौके गंवा दिए, कभी अफसोस नहीं हुआ? विक्रम मुस्कुरा कर बोला, अफसोस उसे होता है जो दूसरों की नज़रों में बड़ा बनना चाहता है। मुझे तो सिर्फ अपने पिता की आंखों में गर्व देखना था, और वो मैं देख चुका हूं। उस दिन से अर्जुन प्रेरणा केंद्र एक आंदोलन बन गया। आसपास के जिलों से लोग आने लगे, सीखने लगे। और विक्रम हर रोज उस पेड़ के नीचे बैठकर, जहां उसके पिता बच्चों को कहानी सुनाते थे, वही परंपरा आगे बढ़ा रहा था। वो पेड़ अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी छांव में अब नई पीढ़ी खिल रही थी। हवा में अब सिर्फ पत्तों की सरसराहट नहीं, बच्चों की मुस्कुराहट भी तैरती थी। और इन सब के बीच विक्रम, एक शांत चेहरा लिए, हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ स्कूल का दरवाजा खोलता था, जैसे हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई सुबह लेकर आता हो।